मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, इसमें बारे में हम बात कर रहे हैं और हम किसी न किसी तैयारी के रूप में किसी न किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या बात करेंगे, फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में क्या, परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमने पिछले क्लास में इसके बारे में बात किए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बात किए थे। क्या क्या बात किए थे, परमाणु की संरचना के बारे में और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात किए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बोर ने 3 परिकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की सफल व्याख्या किया। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की क्या किया, सफल व्याख्या किया। किसने किया था? बोर ने। पहली क्या है, प्रथम परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना, तृतीय परिकल्पना। देखिए, प्रथम परिकल्पना क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने एक नियम बताया जो कहते हैं कि अतः जो mv²/r होगा, जो अभिकेंद्र बल होगा, वो उसके स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 ze²/r² के बराबर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग क्या होंगे, वैल्यू मान प्राप्त होंगे। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम v का मान, r का मान, z का मान, e का मान जैसा होगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और 1/4πε0 का जो मान होता है उसको रख देंगे और वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, z क्या परमाणु क्रमांक है, r क्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है। तो दोस्तों, ये क्या था, प्रथम परिकल्पना थी। इसी प्रकार क्या है, दूसरी परिकल्पना क्या है, द्वितीय परिकल्पना, वही कक्षाएं संभव हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr जो होता है n h/2 पाई के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग जो होगा h2/2 पाई। तो यह पूर्ण गुणज क्या है, यह 1 2 n बराबर कितना, 1 2 3 4 डॉट 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 ये होता है। जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.64 × 10⁻34 होता है जूल सेकेंड। n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, और ध्यान दीजिएगा 2πr क्या है, n × h/mv होता है, जहाँ ये 2πr एक परिधि है जिसे s से प्रदर्शित करते हैं, और 2πr s बराबर क्या है, n × लैम्डा। लैम्डा का मान कितना होता है, h/mv होता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 2 परिकल्पना हो गया, द्वितीय परिकल्पना। तो तृतीय परिकल्पना की बात करते हैं। तो अस्थायी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता है। अगर कोई परमाणु क्या अस्थायी कक्षा को प्राप्त कर लेता है और गतिमान इलेक्ट्रॉन में कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता है। यदि निम्न स्तर की कक्षा ऊर्जा क्या है, E1 हो, और उच्च स्तर की ऊर्जा कक्षा की क्या हो, E2 हो, तो इसके लिए क्या होता है कि E2 - E1 बराबर hν के बराबर होता है, जहाँ न्यू बराबर होता है hc/λ होता है। और इसके साथ साथ अगर न्यू का मान याद करेंगे यहाँ से, तो न्यू रहने देंगे, h नीचे चला जाएगा, तो E2 - E1/h होगा। अगर न्यू का मान याद करते हैं तो ΔE/h, जहाँ E2 - E1 बराबर कितना होता है, ΔE होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके साथ साथ देख लेंगे कि न्यू क्या है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य है। क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो अगर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो hc/λ हो जाएगा, ΔE/h होगा। जब ΔE का मान निकालें h²c/λ होगा। तो ये दोस्तों क्या, इसके आगे हम निकालेंगे लैम्डा का मान निकालेंगे, तो लैम्डा बराबर h²c/ΔE होगा। और जब इसको हल किया जाएगा लैम्डा का मान, तो 12375 ΔE/ΔE एंगस्ट्रॉम के रूप में आ जाएगा।
इसी प्रकार हमको क्या करना है, बोर की त्रिज्या अगर निकालना है तो बोर की कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, R = ε0 h² अपान पाई m ZE² और n² × n² होता है, जहाँ ε0 h m तथा E सभी नियतांक होते हैं तथा परमाणु विशेष के लिए Z भी एक नियतांक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि R का मान जो होगा ε0 h² पाई m ZE² ये सभी कांस्टेंट बन जाएंगे, बस केवल बचेगा कितना, n² बचेगा। तो अगर इसलिए देख लेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू n² होता है, अथवा पहले ऊर्जा स्तर के लिए त्रिज्या, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए त्रिज्या क्या होगा, दोनों का जब अनुपात लेंगे तो कांस्टेंट कट जाएगा तो n1/n2 का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1/R2 जो होगा इज इक्वल टू n1/n2 का स्क्वायर होगा। अब अगला टॉपिक बचता है बोर की ऊर्जा क्या है। तो बोर की ऊर्जा के लिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निम्न होती है। देखिएगा, बोर की ऊर्जा मतलब हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निम्न होती है, nवें स्तर की ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है। अतः En ज्ञात करना तो En बराबर कितना होता है, -13.6/n² इंटू E होता है। अगर En और याद करते हैं तो इक्वल टू -RCH/n² होता है, जहां R क्या है, रिट्सबर्ग नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्सबर्ग नियतांक कहते हैं। और इसको और सॉल्व करेंगे, इस R का मान क्या होता है, m² e⁴/8 ε0² h³ इंटू C होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसका मान कितना आता है, 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। इसी प्रकार जो E का मान होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। अगर इसको और सॉल्व करेंगे, दो एनर्जी स्तर के लिए बात करेंगे तो E1/E2 जो होगा n2 का स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर। जब इसको हम E1/E2 लेंगे तो n2/n1 का स्क्वायर हो जाएगा। कह देंगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² होगा, जहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक, C प्रकाश का निर्वात में वेग है, और N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो दोस्तों हमने क्या बात किया, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, और उसने 3 परिकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की सफल व्याख्या किया। और हम मिलेंगे जब कल तो परमाणु संरचना का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये स्पेक्ट्रम है क्या। ये आपके लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन को बताएगा। तो कल भी 5 से 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या होते आते हैं, 100% आते हैं। तो हम मिलेंगे कल, इसके बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद।